हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है हिंदी साहित्य की पत्र पत्रिकाओं का अंतिम चरण। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य की पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं का पांचवा और अंतिम चरण। इसके पूर्व वीडियो चौथे चरण को मैंने अंतिम चरण बताया था, लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो छूट गए थे और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जितने भी प्रश्न सेलेक्ट किए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए मुझे पांचवा चरण लेकर आना पड़ा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है निकस, साप्ताहिक पत्रिका है, संपादक है धर्मवीर भारती। इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी यह पत्रिका 1956 ईस्वी में। यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। पत्रिका का नाम है कृति, संपादक है नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। यह पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुई थी 1958 ईस्वी में। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है दिनमान। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसके संपादक है अगी। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है कादम्बिनी, संपादक है मृणाल पांडे। दिल्ली से यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते। प्रश्न बहुत सिंपल है, मुख्य पॉइंट को ही मैंने लिखा है। पत्रिका का नाम है नई कहानियाँ, संपादक है भैरव प्रसाद गुप्त। यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। आइए आगे देखते हैं। 6 प्रश्न है। पत्रिका का नाम है कल्पना। यह द्वैमासिक पत्रिका है, इसके संपादक है आर्येंद्र शर्मा। हैदराबाद से प्रकाशित हुई थी 1949 में। कल्पना पत्रिका के बारे में टीजीटी में एक प्रश्न आया हुआ था, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन स्थान क्या है। पत्रिका का नाम है कल्पना। यह द्वैमासिक पत्रिका है, संपादक है आर्येंद्र शर्मा। हैदराबाद 1949 ईस्वी में पत्रिका प्रकाशित हुई थी। चलिए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पत्रिका का नाम है दस्तावेज, त्रैमासिक पत्रिका है, इसके संपादक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। गोरखपुर से यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1978 में। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है वागर्त, एक मासिक पत्रिका है, इसके संपादक है रविंद्र कालिया, ममता कालिया, प्रभाकर श्रोती, एकांत श्रीवास्तव, कुसुम खिवानी। यह पत्रिका कलकत्ता से सन 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वागर्त पत्रिका का प्रकाशन भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से शुरू हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। यह संस्कृत साहित्य की मासिक पत्रिका है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां पत्रिका का नाम है भारत मित्र, संपादक है दुर्गा प्रसाद मित्र। कलकत्ता से पत्रिका 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आइए आगे देखते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। पत्रिका का नाम है वर्तमान साहित्य। यह एक मासिक पत्रिका है और इसके संपादक है विभूति नारायण राय। यह पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित हुई थी। तो आइए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है सामयिक वार्ता, इसके संपादक है किशन पेटनायक। यह पत्रिका भी वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न है। पत्रिका का नाम है धर्मयुग, एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसके संपादक है धर्मवीर भारती। बम्बई से यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1950 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। पत्रिका का नाम है कथाक्रम। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है, 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी यह पत्रिका। इसके संपादक है शैलेंद्र सागर। लखनऊ से प्रकाशित हुई थी पत्रिका 2000 ईस्वी में। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है कथादेश, मासिक पत्रिका है, इसके संपादक है हरि नारायण। दिल्ली से प्रकाशित हुई थी यह पत्रिका 1997 ईस्वी में। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है तद्भव, इसके संपादक है अखिलेश। लखनऊ से प्रकाशित हुई थी यह पत्रिका 1997 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न है। पत्रिका का नाम है संदर्श, संपादक है सुधीर विद्यार्थी।
17वां प्रश्न देख लेते हैं। पत्रिका का नाम है समयांतर, संपादक है पंकज वेस्ट। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है चलिए 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्रिका का नाम है इंदु, यह एक मासिक पत्रिका है, इसके संपादक है जयशंकर प्रसाद। यह पत्रिका वाराणसी से प्रकाशित हुई थी 1909 ईस्वी में। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने इंदु पत्रिका से संबंधित एक प्रश्न लिया था, इसमें इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका दत्त व्यास है, तो वहाँ पर प्रकाशन वर्ष और प्रकाशन स्थान अलग है, और यहाँ पे प्रकाशन वर्ष और प्रकाशन स्थान अलग है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन है, अगर दोनों नाम दिए गए हैं तो आपको दोनों पे टिक करना है। शंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय इंदु पत्रिका को है। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।